बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो पीपीएससी का इम्तिहान देना चाहते हैं या जो पीपीएससी के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह कैनाल पटवारी या दूसरी पोस्टों के लिए जो उम्मीदवार पीपीएससी का इम्तिहान देना चाहते हैं या देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। इसमें सिर्फ 2 बातें हैं जो मैं बताना जा रहा हूँ। आप हमारी इस 2 बातों पे अगर अमल कर लें तो इंशाल्लाह आप पीपीएससी के किसी भी इम्तिहान में फ़ेल नहीं होंगे। दोस्तों, एक छोटी-सी कहानी आपको इस वीडियो में सुनाते चलें कि ये बात है 2013 की। मेरे पास से एक कैंडिडेट्स ने पीपीएससी के लिए अप्लाई किया था। उसकी ये छोटी-सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने जितने दोस्तों को शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी मुकम्मल जो इम्तिहान है वो पास कर चुके हैं। तो आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं ये 10 साल बाद ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ कि एक नौजवान ने मेरे पास से पीपीएससी की रजिस्ट्रेशन की थी 2013 में। तो उसने जब पहले टेस्ट के लिए पीपीएससी के इम्तिहानी मरकज़ में गया था, तो उसको उसका जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि पीपीएससी का इम्तिहान कैसे होगा, क्योंकि हम एक बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बस जो कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर ऑनलाइन फ़ेसबुक पे या मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया से बस एसएमएस करके अपने दोस्तों से रहनुमाई लेते रहते हैं। अब तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से बहुत जदीद है, लेकिन 2013 में ये चीज़ें बहुत आम नहीं थी। उस वक़्त टच मोबाइल भी बराए नाम मिलता था। तो दोस्तों, ये जो रहनुमाई है इसको नोट कर लें। उस नौजवान ने जब पहला पीपीएससी का इम्तिहान देने के लिए सेंटर में गया, तो उसने जितने सवालात देखे उसमें से उसने 3-4 ऐसे-ऐसे सवाल अपने ज़हन में रख लिए। जब वो सेंटर से बाहर आया तो उसने वो एक रफ़ कागज़ के ऊपर सवाल लिख लिए और वहाँ पर कुछ देर वो रुका रहा दूसरे दोस्तों से भी। और जो टेस्ट दे के बाहर आता था उससे वो पूछ लेता था कि कोई एक ख़ास सवाल मुझे बता दें। जिस सवाल आपने पीपीएससी के इम्तिहान में उसका पेपर दिया है, वो सवाल मुझे बता दें। अगर आपको कोई एक सवाल याद है तो मुझे वो बता दें। वो जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार पेपर देकर बाहर आता था सेंटर से, तो वो क्या करता था, उनके जो सवालात थे, उनको वो अपने एक कागज़ के ऊपर लिख लेता था। जैसे वो उनको लिख लेता था, उसने इसी तरह करके कुछ मवाद इकट्ठा किया और फिर अपने शहर वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसने क्या किया है, उसने कहा है कि ये जो सवालात हैं आखिर ये कहाँ से आए हैं। उसने इसकी सर्च में गया, उसने हमारे पास आया, हमने उसे नेट पे सर्च करके दिए, लेकिन वहाँ पे उस वक़्त हमें कुछ सवाल मिले थे। उस वक़्त हमें कुछ सवाल मिले थे इंटरनेट से और बाकी जो सवाल थे वो हमें सर्च कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस वक़्त 2013 की ये बात है। उस वक़्त इंटरनेट भी इतने हाई स्पीड लॉन्च नहीं हुए थे, बस बराए नाम ही वो इंटरनेट सर्विस चल रही थी। तो दोस्त, उसने फिर क्या किया, उसने मार्केट में गया, उसने उर्दू बाज़ार में सर्च किया। वो दोपहर 12 बजे गया और शाम 6 बजे तक उसने वहाँ पर जितनी भी टेस्टिंग सर्विस बुक थी, उसने वो सारी टेस्टिंग सर्विस बुक में से वो सवालात ढूँढे उसमें, और आखिरकार उसे एक बुक मिली है, जिस बुक से वो तमाम सवालात जितने भी पीपीएससी के इम्तिहान के लिए थे, वो आ चुके थे उस पेपर में। तो दोस्तों, उसने मेहनत की है, उसने पहला इम्तिहान तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया, लेकिन नेक्स्ट जो उसने काम किया बहुत ज़बरदस्त किया। दोस्तों, उसकी ये मेहनत आखिरकार रंग ले आई और उसने जब ये सर्च किया, उसने वो बुक ढूँढ ली जिससे पीपीएससी का इम्तिहान आया था। उसने वो सवालात नोट कर लिए थे। अगर आप भी इसी तरह कोशिश करें तो आप पीपीएससी के किसी इम्तिहान में फ़ेल नहीं होंगे। ये मेरे एक ज़िंदगी का तजुर्बा है, जिसको आज आप खुद देख लें। 2013 के ये वाक़या और अब 2023 लग चुका है, 10 साल हो गए हैं इस बात को, और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इस पॉइंट को अपने पल्लू से बांध लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में आप फेल नहीं होंगे। ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में आप नाकाम नहीं होंगे। उसकी वजह ये होगी, आप उसकी बेस पकड़ लेंगे। आखिर ना कहीं से, किसी न किसी प्लेटफॉर्म, किसी न किसी सोशल मीडिया, किसी न किसी इंटरनेट की वेबसाइट से वो सवाल ज़रूर आते हैं, जो कि किसी भी टेस्टिंग सर्विस के पेपर में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ी-सी मेहनत करें, थोड़ी-सी सर्च करें, थोड़ा-सा दिमाग को इस्तेमाल करें। उस नौजवान ने सिर्फ़ एक पीपीएससी का टेस्ट दिया था, उसकी नाकामी के बाद उसका जो सेकंड टेस्ट था, वो उसने उस किताब की मदद से और अपनी ज़हानत की मदद से, अपनी सोच की मदद से उसने पीपीएससी का जो इम्तिहान है, उसको क्लियर कर लिया था।
और आज वो 10 साल हो गए और अच्छी पोस्ट पे वो सर्विस कर रहा है। उसकी ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने समझा कि आज आपके साथ ये शेयर कर दूं। अगर आपने मेरी इस बात पे अमल किया तो इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो दोस्तों, इससे आगे मज़ीद आपको जो दूसरी बात है वो बताते चलूँ। पहला ये आइडिया था जो उस बंदे ने हमें दिया था। आप भी इसी तरह सोच लें, अगर आपने पीपीएससी का कोई एक इम्तिहान भी दिया है तो वहाँ पर कुछ सवालात को आप नोट कर लिया करें। चंद एक सवाल को नोट कर लिया करें, उसको फिर वापस आकर अपने घर आकर या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आपके पास सर्च की सिस्टम मौजूद है, जिस तरह इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो आप वहाँ पर उन सवालात को गूगल में सर्च कर लें। गूगल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की हर चीज़ आपको ढूंढ के दे सकता है। जो जो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है वो आपको आपके हर सवाल का जवाब ढूंढ के दे सकता है। आप गूगल को अगर सही मायनों में इस्तेमाल करें तो एक बेहतरीन ट्यूटर के तौर पर गूगल काम कर रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट पे वो सवालात नहीं मिलते तो आप मार्केट में जाएँ, उर्दू बाज़ार में जाएँ, किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएँ, वहाँ जितनी भी टेस्टिंग सर्विस की बुक पड़ी हैं, आप उनसे कह दें भाई हमने ये सवालात ढूँढने, अगर हमें मिल गया तो वो बुक हम उनसे परचेज़ कर लेंगे। आप कोशिश करें, कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है उसके लिए जो मेहनत करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन 2 बातों पे अगर अमल कर लें तो इंशाल्लाह पीपीएससी का पहले इम्तिहान के बाद आपका दूसरा इम्तिहान कभी नाकाम नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आपको गाइड करना था। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गाइड किया है। मेरी आज से 1 महीना हो गया, मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स के एसएमएस आए हैं कि भाई हमें कनाल पटवारी के सिलेबस के बारे में या इंफॉर्मेशन या कोई बुक्स के बारे में डिटेल बताएं जहां से हम पेपर की तैयारी कर लें। तो दोस्तों, मेरा आपको यही मशवरा है कि आपके पास गूगल इंटरनेट सर्विस एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछले महीने जो कनाल पटवारी का सिलेबस है जो कनाल पटवारी का सिलेबस है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी जो कि पीपीएससी ने अनाउंसमेंट की थी, और वो सिलेबस पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर भी लॉन्च किया था। आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी में जो किनाल पटवारी पर अप्लाई करने वाली के कैंडिडेट्स हैं, जिप आके पंजाब के जितने भी रीजन से उन्होंने अप्लाई किया था। आप जिस भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने मुतल्लिका रीजन की पोस्टों की डिटेल भी और कैंडिडेट जिन्होंने जिस जिन्हों कै जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनकी कितनी तादाद थी, उसकी तमाम तर जो डिटेल है आप पीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये पीपीएससी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपको फ्रंट पेज के ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा प्लानर का। अगर आप पीसी या कंप्यूटर से इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल F दबाकर वहाँ पर प्लानर इंटर करें। जैसे आप प्लानर इंटर करेंगे आपके पास प्लानर का जो टैब है वो शो हो जाएगा, उसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कनाल पटवारी। आप जिस रीजन से हैं आपने मुतल्लिका रीजन को सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि आपके रीजन में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और इसकी जो कितनी जो पोस्टें हैं उनकी तादाद कितनी है। यहाँ पर मुकम्मल जो डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी पीपीएससी की अनाउंसमेंट होती है उसकी तमाम तार डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। और ये प्लानर है जहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। इसमें कुछ ज़िलों के जो टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। ये पीपीएससी में आप जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं ये है कनाल पटवारी की एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ माह पहले अनाउंस हुई थी। और ये उसका जो सिलेबस है ये प्रीवियस सिलेबस है। अब इसमें तब्दीली आ चुकी है। इसका जो नया सिलेबस है वो भी आप अभी इस स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। ये पीपीएससी की तरफ से नया सिलेबस अनाउंस हुआ है। आप इस सिलेबस के मुताबिक आप जो कनाल पटवारी का टेस्ट हो रहा है इस महीने, आप उसकी जो तैयारी है वो आप इस सिलेबस के मुताबिक करेंगे। दोस्तों, हमने काफ़ी सर्च किया गूगल के ऊपर और एक बेहतरीन वेबसाइट हमें मिली है जिस पर ये न्यू जो सिलेबस है इसके मुताबिक एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मवाद हमें मिला है। हमारी इस वेबसाइट ओनर से कोई लेन देन नहीं, कोई डीलिंग नहीं, ना हम इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना इसकी कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए, और इस भाई की मेहनत है उस मेहनत को हमने हाईलाइट किया है कि उसने बड़ी मेहनत से ये जो ओल्ड पेपर हैं वो भी उसने इसमें ऐड कर रखे हैं, इसका सिलेबस भी ऐड कर रखा है, और इसके नीचे बेहतरीन एमसीक्यू सवाल उसने अपलोड कर रखे हैं जो कि आप ऑनलाइन इसको इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इनके सवालात जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन इसके जो कंप्यूटर टेस्ट है और बाकी जो मालूमात है वो इस वेबसाइट पर काफ़ी
बेहतरीन तादाद में और लेटेस्ट MCQs यहाँ पर मौजूद है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर भी है। डेली बेस पर ये अपडेट हमने चेक किया है। इसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स हैं, मगर उन पर ऐसा जो न्यू सिलेबस है कैनाल पटवारी का, वो किसी भी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं बेहतरीन MCQs, और उसने बेहतरीन तरतीब से रखे हुए हैं। और इनके साथ साथ अगर आपके पास इंटरनेट की सर्विस आर्जी तौर पर है, तो उसके अलावा भी इसके ऊपर PDF में ये फाइल्स मौजूद हैं, जो कि आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख के जिस वक्त आपका दिल करे आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड एक सवाल है, इसका नीचे उर्दू में भी वो तहरीर है, और इसके सामने उसके सवालात के जो मुख्तलिफ जवाबात हैं मौजूद हैं। इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो आपने कैसे सर्च करना है, आप किसी भी जवाब के ऊपर टिक करेंगे तो जो एक्यूरेट जो करेक्ट उसका जवाब होगा, वो खुद ब खुद उसका जो जवाब है वो बोल्ड हो जाएगा। इससे आप समझ जाएंगे इसका रियल जो असल जवाब है, जो दुरुस्त जवाब है वो मुतलका है। इस वेबसाइट पर और भी बेहतरीन मवाद मौजूद है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, इसकी लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वेबसाइट पे डेली बेस पे विज़िट करें, या इसका सिलेबस जो है वो PDF में डाउनलोड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त इस पर इंफॉर्मेशन दी गई है। हमने काफ़ी सर्च किया है, आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप कोई बुक ख़रीद लें और उसके ऊपर रीडिंग करें। 2 दिन का टाइम रह गया, आप कोशिश करें इस वेबसाइट पर डेली आप जितना ज़्यादा MCQs वगैरह या इस PDF फाइल डाउनलोड करके जितना ज़्यादा पेपर की तैयारी कर सकते हैं कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह इसका आपको अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। टेस्ट कोई भी हो, आखिर उसके सवालात कोई भी हो, आखिर किसी न किसी बुक से, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो वो ज़रूर ही उठाए जाते हैं। तो आप कोशिश करें वहाँ पर टेस्ट में जो पेपर में जो सवालात आते हैं उनको ज़ुबानी याद करें, अपनी यादाश्त को थोड़ा एक्टिव रखें। अब उन सवालों को वहाँ पर नोट कर लें, या बाहर टेस्ट सेंटर से बाहर आकर चंद सवालों को लिख लें, चंद सवाल दोस्त अहबाब से पूछ लें, जो ख़ास सवाल है उन्हें नोट कर लें। और मार्केट में जाकर या इंटरनेट पर जाकर उन वेबसाइटों को सर्च कर लें जहाँ से वो सवालात या मवाद उठाया गया है। तो आप नेक्स्ट किसी भी PPSC के इम्तिहान में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सवालात या PPSC के जो ज़्यादातर सवालात हैं वो किस वेबसाइट से आते हैं। इस वेबसाइट पर आपको ओल्ड जो पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे। ये इस्लामियात का पेपर है जो कि हलशुदा है। इसमें जितने भी MCQs हैं वो सब उनके सवालात के सामने उनके जवाबात दिए गए हैं। इनमें अक्सर ओल्ड पेपर भी मौजूद हैं, उनके सवालात भी इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए हमने बनाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ताउन करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।